औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी ला रैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अभी हम जो इस दुनिया में हैं, हमने कब्र के लिए क्या किया है? अल्लाह ने ये तो इरशाद फरमा दिया। अल्लाह अपनी किताब ला रैब बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि उस वक्त जब मौत इनके सर पर आएगी तो ये कहेंगे मेरे अल्लाह हमें थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे ताकि हम सदका खैरात दे लें। लेकिन उस वक्त मोहलत हमें नहीं मिलने वाली। एक वाक़या मिलता है कि एक बादशाह था वक्त का, तो उनका एक कानून था कि हर साल वो बादशाह को तब्दील कर देते थे। जो भी बादशाह एक साल के लिए बनता था, उसको जब वो यानी बादशाह अपनी मुद्दत पूरी कर लेता तो उसकी जो राया थी, जो लोग थे, उसे वो उठाकर एक जंगलात में लेकर जाते, वहाँ उसको फेंक कर आ जाते। अगर वो सांप बिच्छू ये शेर वगैरह से बच जाता तो फिर वो भूख से मर जाता था। ये उनका एक कानून था। और उनका ये एक कानून था कि जब एक साल बादशाह पूरा हो जाए, जब वो दूसरे बादशाह को बनाते थे, तो उनका ये कानून था कि जब भी कोई उनकी सरहद में पहले साल के पहले दिन सूरज यानी उभरने के बाद, सूरज चढ़ने के बाद जब वो पहले आदमी को देखेंगे तो वो उसको अपना बादशाह बना लेते थे। एक आकिल था, एक नौजवान था जो अक्लमंद था। जब वो उनके शहर में आया नवे साल के पहले दिन, तो उन लोगों ने उसे मुबारकबाद दी कि हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हमारे बादशाह बन गए हैं। जब वो बादशाह बन गया तो वो बड़ा परेशान और खुश भी हुआ। तो उसने पूछा कि यार मैं आपका बादशाह कैसे बन गया? उन्होंने कहा कि हमारा ये कानून है कि हर साल बाद हमारा बादशाह चेंज होता है। जो भी साल के पहले दिन हमें यानी सूरज सूरज जब चढ़ जाता है तो हम देखते हैं जो हमें आदमी मिलता है सामने, हम उसको अपना बादशाह बनाते हैं। लेकिन एक साल बाद हम उसको उस बादशाह की कुर्सी से उतार देते हैं और हम उसे जाकर जंगल में उस जगह पर फेंक कर आते हैं जहाँ से ना उसको कोई खाना मिले और ना वो वापस आ सके। जब उस आदमी ने सोचा कि यार ये इतना मुश्किल काम है कि जब एक साल तो मैं ऐश आराम करूँगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? जब उसने ये सोचा, आकिल था, अक्ल रखने वाला था, उसने कहा अच्छा मेरा आज से जो मैं बादशाह बनूंगा, मेरा पहला सवाल ये, मेरा पहला हुक्म भी यही है कि जहाँ बादशाह को तुम लोग छोड़ कर आए थे ना, वहाँ मुझे लेकर जाओ। लोगों ने उसे बादशाह था, बादशाह का हुक्म, और लोगों ने साथ चलना शुरू हो गए। उस बादशाह के जहाँ वो बादशाह को छोड़ कर आए थे तो देखा कि बादशाह को शेरों ने खा गए थे। जैसे जानवर के, जैसे जंगल के जानवर होते हैं वो इंसान को खा जाते हैं जब इंसान अकेला हो और कुछ भी ना हो। देखा तो बादशाह की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो आदमी बड़ा परेशान हुआ जो बादशाह नया बना था। लेकिन उसने कहा कि मेरा आइस हुक्म है कि इस जंगल में एक बहुत खूबसूरत घर बनाया जाए और इस घर को हर तरह के रास्ते, हर तरफ से इस घर को रास्ते होने चाहिए। लेकिन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बादशाह का हुक्म था। तो जब घर बन गया तो आखिरी दिन था बादशाह का, अब बादशाह को भी उन्होंने उतारना था। तो बादशाह ने कहा कि आज तो हमारा आखिरी दिन है, लेकिन आज मुझे आप लोगों ने इस कुर्सी से उतार देना है कि आप अपना नया बादशाह नहीं बनाएंगे। तो लोगों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि पहले जो बादशाह आते थे वो बेवकूफ़ होते थे, वो यही समझते थे कि एक साल के लिए हम बादशाह बन गए, अब हमारी ऐश और आराम है। लेकिन उन्होंने आगे का कुछ नहीं सोचते थे कि हमें जंगल में छोड़ कर आ जाएंगे, हमें जंगल में कुछ चीज़ खा जाएगी, या हम दुनिया से चले जाएंगे, या हमारा जंगल में हमें कौन लेने आएगा, या हम इस जंगल में जब हम जाएंगे तो वहाँ बिच्छू बिच्छू होंगे, सांप होंगे, या जानवर हमें खाएं तो हमारे क्या, वो कभी भी नहीं सोचते थे। इसी तरह हम भी जब अपने घर में होते हैं तो हम भी बादशाह होते हैं। अपने वालिदैन के जो बेटे होते हैं तो वालिदैन जो होता है वो अपने बेटों को बादशाहों की तरह पालते हैं। तो हम भी इस दुनिया में बादशाह हैं। लेकिन जब हमारा उस बादशाह और हमारे में यही फ़र्क है, क्योंकि उस बादशाह ने ये हमें बता दिया। आज हमारा जो जंगल है वो है कब्रिस्तान। जब हम कब्रिस्तान में जाते तो हमने कब्र के लिए क्या किया है? तो हमें सोचना चाहिए कि जब हमने कब्र के लिए कुछ नहीं किया तो फिर कब्र में वहाँ बिच्छू होंगे, सांप होंगे, वो तो हमारी हालत ख़राब कर देंगे, हमें वहाँ अजाब होगा। जिस तरह वो बादशाह ने उस जंगल में खूबसूरत घर बनाया था और उसको हर तरफ से एक रास्ते बनाए थे, हमें भी चाहिए कि हम भी सदका खैरात करें और नेकियां करें। लोगों का जो हक है लोगों को दें, बेवों का हक है जो बेवों को दें, और इसके बाद यतीमों का हक है वो यतीमों को दें। इसी तरह हम इस दुनिया में सदका खैरात करके उस कब्रिस्तान को हर तरफ से रास्ते बना सकते हैं निजात के लिए अपने। तो आज हमें भी चाहिए कि हम इस कब्रिस्तान को एक खूबसूरत घर बनाएं, और इस जब घर बन जाएगा तो हमें फिर इस दुनिया से उस दुनिया में जाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।